सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। केंद्र सरकार ने संक्रमण से मुक्त क्षेत्रों में कुछ सेवाओं में आज से छूट देने का फैसला लिया है। खेती बाड़ी सहित सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां, कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियां, कृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की दुकानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की अनुमति होगी। सभी वित्तीय संस्थाएं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पूरी तरह काम करेंगी। बिजली मैकेनिक, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को भी छूट दी गई है। 2 चालकों और एक हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अनुमति होगी। कोरोना वायरस से जीत के आसार दिखाई देने लगे हैं। केरल में संक्रमण की श्रृंखला टूट रही है, जिसके मद्देनजर राज्य में आज से लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। छूट के तहत ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले इलाकों में रेस्टोरेंट खोलने की भी इजाजत दी जा रही है, लेकिन इनकी समय सीमा तय है। राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे नियम अनिवार्य हैं। वहीं कोरोना की ताजा स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि फिलहाल लॉकडाउन में दिल्ली वासियों को किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले 1.5 महीने में देश और दुनिया से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आए 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने का फैसला किया है। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि पूर्णबंदी के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक जारी रहेगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बारे में एक आदेश जारी करते हुए कहा कि पूर्णबंदी के बारे में जारी संशोधित दिशा निर्देशों में ई-कॉमर्स कंपनियां केवल आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्ति कर सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 वायरस रंग, नस्ल, धर्म, पंथ, जाति, भाषा या सीमा नहीं देखता है। उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने के भारत के तौर तरीकों में एकता और भाईचारा होना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 वायरस का प्रकोप इतिहास में पिछली घटनाओं की तरह नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व आज एक नए व्यावसायिक मॉडल की ओर बढ़ रहा है। युवाओं का देश भारत अपने नवाचारों से नई कार्य संस्कृति का नेतृत्व कर सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में कोविड-19 का खतरा बना हुआ है, इसलिए इससे बचाव के लिए लागू पूर्णबंदी के प्रतिबंध और राष्ट्रीय स्तर पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 से उपजे हालात पर कल गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे औद्योगिक, विनिर्माण, कृषि और मनरेगा से जुड़े प्रवासी मजदूरों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कार्य कर रहे व्यक्तियों की जीवटता, कड़े परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश परीक्षा की इस घड़ी में इनकी सेवा और इन स्वास्थ्य योद्धाओं के उच्च मनोबल को देखकर कृतज्ञ है। केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 से निपटने की प्रबंधन की समीक्षा करने के लिए कल दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा किया। पेंशन धारकों की पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा का टीवी को दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि पेंशन में 20% की कटौती की खबरें पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि 80 साल से अधिक उम्र के लोगों की पेंशन रद्द की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सरकार संवेदनशील है और हम पेंशन में कटौती नहीं करेंगे। There is no such move to, in fact, interfere with the pension mechanism as it exists today. On the contrary, I would use this opportunity to add over here that we made sure at the turn of the month that all the pensioners would get their monthly pension deposited in time in their respective bank accounts. सभी राज्यों में गेहूं की कटाई तेजी से चल रही है। अब तक 310 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 67% क्षेत्र की गेहूं की कटाई हो चुकी है।
कृषि मंत्रालय ने कहा है कि चना, उड़द, मूंग, मसूर और मटर की कटाई पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब में गन्ने की कटाई पूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश में 75 से 80% तक गन्ने की कटाई हो चुकी है। प्रतिबंधों के बावजूद देश में किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए उर्वरकों का उत्पादन और आपूर्ति जारी है। रक्षा मंत्रालय ने कोरोना वायरस का टेस्ट होने के बाद नेगेटिव रिपोर्ट वाले जवानों को बॉर्डर पर तैनात करने का निर्देश दिया है। रक्षा मंत्रालय ने अधिकारियों को रोजाना कॉन्टैक्ट डायरी बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी प्रकार की सामूहिक ट्रेनिंग रोक दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने जहाजों, सबमरीन पर जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल है, वहां विशेष सावधानियां बरतने का निर्देश दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय देश के दूर दराज के इलाकों में आवश्यक चिकित्सा सामग्री पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ान सेवाएं संचालित कर रहा है। अब तक ऐसी 180 उड़ानें संचालित की गई हैं, जिनके जरिए करीब 480 टन माल भेजा जा चुका है। वहीं भारतीय रेल ने राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के दौरान 1150 टन चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की है। रेल मंत्रालय देश में कोरोना वायरस की चुनौतियों से निपटने के लिए मास्क, अस्पताल का सामान और अन्य चिकित्सा सामग्रियों की लगातार आपूर्ति कर रहा है। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।